हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास 10th का ये लास्ट चैप्टर आपका फिजिक्स का मैग्नेट। इसकी अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसमें मैग्नेट डेफिनेशन की बात की जाएगी कि मैग्नेट होती क्या है। मैग्नेट इज अ एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट द आयरन एंड द आयरन लाइक सब्सटेंस। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इन तीनों से बने हुए सब्सटेंस को जो अट्रैक्ट करे उसी को कहा जाता है मैग्नेट। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जो मेन प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी, एवरी मैग्नेट हैज़ अ टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर आप किसी एक सिंगल मैग्नेट को बीच में से ब्रेक भी कर दोगे तो उसके ऑटोमेटिकली दो पोल बन जाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, लेकिन अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते थे। बिल्कुल इसी तरह से मैग्नेट में होता है, जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, यानी कि साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, लेकिन जो अनलाइक पोल्स होंगे जैसे कि नॉर्थ और साउथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद इसमें हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, अ फ्रीली सब्सटेंस बार मैग्नेट इट सेल्फ नियरली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर आपको किसी भी एक मैग्नेट है उसके आपको पोल्स नहीं मालूम कि किधर नॉर्थ पोल है किधर साउथ पोल, तो आप उसको अगर फ्रीली किसी धागे से बांध के ऐसे लटका दोगे तो उसका जो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन की तरफ रुकेगा दैट विल बी द नॉर्थ डायरेक्शन, और उसकी साउथ डायरेक्शन की तरफ जो पोल रुकेगा दैट विल बी साउथ डायरेक्शन। ये इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअली अर्थ के अंदर भी एक इमेजनरी मैग्नेट पाई जाती है, और ये माना जाता है कि जिधर की तरफ अर्थ की साउथ डायरेक्शन है उधर की तरफ अर्थ के अंदर पाई जाने वाली मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल को, जो एक्सटर्नल छोटी मैग्नेट हमने लटकाई है हवा में, तो इस वजह से उसका जो साउथ पोल है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ रुकेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले आएगा अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया होता है जिसमें वो दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। इस एरिया के बाहर अगर आप जाओगे तो उसका मैग्नेटिक जो फोर्स है वो काम करना बंद कर देगा। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ तक ये अपना मैग्नेटिक फोर्स दिखा सकती है उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट की बात करें तो इसके एसआई यूनिट 10th सिलेबस में वैसे कोई सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके एसआई यूनिट याद रख सकते हो, टेस्ला। टेस्ला को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है एंड इसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। इसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है और ये माना जाता है जहाँ तक ये लाइंस है वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, दे ऑलवेज अराइजेज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से एंटर करेगी और नॉर्थ पे जाके ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाती है। इसके बाद फील्ड्स आर क्लोजर इन स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई मैग्नेट है तो जो नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट होगी तो एक्चुअली पोलर एरियाज़ पर सबसे ज़्यादा लाइंस पाई जाती है, तो यहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जहाँ पे लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी इस साल भी ये बोर्ड एग्जाम में आया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये माना जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही होगी उस पॉइंट से दो डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड दीज आर पैरेलल लाइंस। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ लाइन इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इनसाइड द मैग्नेट हमने बात की साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई गई है, ये एक मैग्नेट है बीच में और इधर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है इधर, और इस तरीके से ये लाइंस इस तरीके से जा रही है इसमें। इसके बाद ओरेस्टेड वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओरेस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया था? ओरेस्टेड ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक्सीडेंटली ये उन्होंने प्रूव किया था, क्योंकि जब वो किसी सर्किट में करंट पास करा रहे थे तो उसके पास ये कंपास रखा हुआ था। सर्किट में करंट पास होने के कारण उस कंपास में डिफ्लेक्शन होने लगा,
तो ओरेस्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला था कि अगर इस कंपास में केवल डिफ्लेक्शन तभी हो रहा है जब इसके पास रखे गए वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इट मीन्स जो करंट है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के पास में जब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो कई बार वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी शो करेगा। ये एक्सपेरिमेंट ओरेस्टेड ने 1820 में किया था। और फाइनली अगर हम किसी भी स्ट्रेट वायर में करंट पास हो रहा है और उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके लिए हम एक रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज़ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि आप अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो जो आपकी कर्ल्ड फिंगर होंगी दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी जो मुड़ी हुई फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। एंड दीज विल बी द कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम रहता है। इसमें बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी कुछ प्रॉपर्टी, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, सर्किल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब बात कर लेते हैं इसमें, ये सर्किट लूप भी आपको बनाना आता है अगर स्ट्रेट वायर में हमसे पूछा जाता है। तो ये तरीके से दिखा रखा है कि नीचे की तरफ करंट जा रहा है और ये बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा के इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट की जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, अगर इसमें हम बात करें एक सर्कुलर लूप की, तो ये सर्कुलर लूप होता है। अगर ये सर्कुलर लूप है तो इसमें मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जब लगाएंगे तो ऊपर की तरफ जब करंट जा रहा होगा तो कर्ल्ड फिंगर दिखाएंगी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जब करंट नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो तब जो है कर्ल्ड फिंगर इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। इसका एक डायग्राम आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और इसमें इधर की तरफ होंगे और इसमें इधर की तरफ होंगे। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। आप जितनी दूर पॉइंट लोगे कंडक्टर से उस पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा मेन कंसेप्ट की जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की डेफिनेशन ही कई बार पूछी गई है। सोलेनॉइड क्या होता है, ये एक कोइल होती है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं और इस पर एक इंसुलेशन रहता है कॉपर का। तो कॉपर का एक थिन इंसुलेशन रहता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है कहने का मीन्स, और कॉपर वायर के ऊपर एक पतला सा इंसुलेशन रहता है ताकि वो टर्न्स आपस में अगर कभी भी कोलिजन करते हैं उनके बीच में अगर वो टच हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट वहाँ पे अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उन पर कोटिंग की जाती है। अब इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल एक पार मैग्नेट की तरह होगा, क्योंकि जब इस पूरे इसमें एक करंट पास कराया जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो जैसे एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसी तरीके से बिल्कुल सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, करंट पर। जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी दूर आप पॉइंट लोगे उतनी ज़्यादा दूर उस पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। और थर्ड होगा नंबर ऑफ टर्न्स पे, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उसमें उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना के दिखाया गया है सोलेनॉइड का, ये बीच में सोलेनॉइड है और ये इसमें से निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गई है। जब कभी भी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये सर्किट डायग्राम भी उसमें बनाना होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं इसमें, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अगर सोलेनॉइड के अंदर जो ये कोयल थी इसमें जब कभी भी आप सॉफ्ट आयरन कोर रखोगे तो सॉफ्ट आयरन रखने से वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। जब तक उसमें करंट पास होगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और जब उसमें करंट पास नहीं होगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। लेकिन इसकी एक मेन प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उसमें सॉफ्ट आयरन रखने का मेन रीज़न यही रहता है कि जब तक आप उसमें करंट पास करा रहे हो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और जैसे आप उसमें से करंट ऑफ कर दोगे तो वो इंस्टेंटली अपना सारा का सारा मैग्नेटिज्म ख़त्म कर देंगी। अगर आप उसमें सॉफ्ट आयरन कोर की जगह स्टील वगैरह कोई दूसरा मटेरियल रख के चलते हो तो वो उस टाइम पर एक टेम्परेरी मैग्नेट ना बन के एक परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का मतलब जो नेचुरल मैग्नेट हमें मिलती है उसे परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट है, क्योंकि जब तक उसमें करंट पास हो रहा है वो मैग्नेट की तरह काम कर रही है, अदरवाइज वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट की बात करें, परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो तो उसका मैग्नेटिज्म कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो अलग बात है कि आप उसे हीट करके या हैमरिंग के जरिए उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म कर सकते हो।
सेकंड, स्ट्रेंथ कैन बी वेरी। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म हम अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हैं करंट के अकॉर्डिंग। जितना ज़्यादा आप उसमें करंट दोगे उसका मैग्नेटिज्म उतना ज़्यादा हाई होगा। जबकि परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है वो फिक्स होता है। इसकी पोलैरिटी यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल हम चेंज कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करके। इसमें पोलैरिटी फिक्स रहेगी और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है जबकि ये वीक मैग्नेट होती है। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा मेन कंसेप्ट की, जो कि है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक कंडक्टर रख के चलोगे तो उस पर हमें फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि फोर्स कितना होगा। इसके लिए एक साइंटिस्ट रहे थे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने अपना एक रूल दिया था जिसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम ये देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ये हमने एक हॉर्सू मैग्नेट लिया है और इसमें हमने एक वायर लिया जिसमें हम करंट पास करा रहे हैं। अब होगा क्या काम इसमें कि हॉर्सू मैग्नेट का खुद एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और क्योंकि हम इसमें वायर में करंट पास कर रहे हैं तो उस वायर का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के पास में आएंगे तो अगर हम यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन पता लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ आपके पास ऑलरेडी रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन, और आपको तीसरी चीज़ जो कि फोर्स है उसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए फ्लेमिंग ने अपना एक रूल दिया था, दैट इज़ नोन एज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को, दैट इज थंब, फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने पर जो आपका थंब होगा दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो आपकी ये फोर फिंगर होगी जिसको इंडेक्स फिंगर भी कहा जाता है, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो सेंटर फिंगर होगी दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको आप फादर मदर चाइल्ड यानी कि एफ फोर्स, एम मैग्नेटिक फील्ड एंड सी करंट इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि सीबीएसई ने अभी डिलीट कर दिया, वो सिलेबस में नहीं है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जो एक एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती थी, जो इम्प्लीमेंट हम करते थे, वो मोटर के अंदर ही करते थे, लेकिन अभी इसको आपको रेडी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर बात करें तो अगर आपके पास में कोई भी कोइल है और आप उसके अंदर या बाहर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बार बार मूव कराते हो तो उस कोइल में आप करंट, उसमें जो कोइल है उसमें करंट पास हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर की हेल्प से आप देख भी सकते हो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इस मेथड को कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेट की हेल्प से किसी भी कोइल में करंट पास करा देते हो तो इस मेथड को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो जनरेटर है, जनरेटर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। ये भी अभी सिलेबस में नहीं है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बिल्कुल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरह ही है, बस इसमें जो थंब होता है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ना कि फोर्स। इसके बाद जनरेटर सिलेबस से डिलीट है, ये आपको रेडी नहीं करना। नेक्स्ट कंसेप्ट की इसमें बात कर लेते हैं अगर हम, तो दैट विल बी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से होगा, यहाँ पे 3 वायर्स होंगी। जो ग्रीन वायर है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ वायर को, रेड वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है लाइव वायर को जिसका पोटेंशियल 220 वोल्ट होता है, और जो ब्लैक वायर है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल वायर को जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हमारा बोर्ड फ्यूज़ लगा रहता है। फ्यूज़ जैसे मैंने पहले भी बताया था एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है जिसमें दोनों वायर आते हैं। जब कभी भी एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो ये जो फ्यूज़ है जो कि टिन या लेड का बना होता है, इसमें जो करंट होगा वो हीट एनर्जी कंसेप्ट के थ्रू हीट में कन्वर्ट होकर वायर को मेल्ट कर देगा और सर्किट को बीच में से ब्रेक कर देगा सारा। फिर इससे क्या होगा कि करंट आगे नहीं जा पाएगा और जो भी आपके हैवी अप्लायंसेज और एक्सपेंसिव है वो आपके ख़राब होने से बच जाएंगे। मीटर में ये वायर जाएंगे, मीटर भी यहाँ पे क्या करेगा, रीडिंग शो करेगा कि कितना एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है किलोवाट आवर में, जो कि कमर्शियल यूनिट होती है। यहाँ पे आगे जाके आप देखोगे बॉक्स लगा रहता है जिसमें मेन स्विचेस और फ्यूजेस लगे होंगे, और यहाँ से आपका ये लाइव वायर अर्थ वायर जाएगा। अब यहाँ पे ये आपके अप्लायंस है जैसे कोई भी, तो उसमें 3 सॉकेट पिन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये तीनों वायर जाएंगे। तो अर्थ वायर का मेन पर्पस यहाँ पे यही रहता है कि जब कभी भी अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों का कोटिंग हटके दोनों एक दूसरे को टच कर जाते हैं उसमें, तो उस टाइम पे उस मेटेलिक बॉडी में करंट जो भी आएगा वो सारा इस अर्थ वायर के थ्रू अर्थ के अंदर पहुंच जाएगा और जो वो पर्सन होगा वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है सबसे पहले अर्थ वायर की। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ द लीकेज ऑफ करंट स्पेशली इन द मेटेलिक बॉडी अप्लायंस। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों का कोटिंग हटके दोनों एक दूसरे को टच कर जाते हैं तो उस वजह से लाइव वायर का जो सारा अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सारा न्यूट्रल वायर में भी फ्लो करने लगता है और उसकी वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रल वायर एकदम से इतना अमाउंट एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करा सकता अपने अंदर से, और वो क्या होता है कि मेल्ट होके
उसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट ही एक कारण रहता है कई बार, जिसमें हमको कई बार देखने को मिलता है कि घर में आग वगैरह लग जाती है, और इसी के लिए उस पर कोटिंग की जाती है जिससे कि वो एक दूसरे को टच ना कर सके। ओवरलोडिंग क्या होती है, जिसमें मल्टीपिन प्लग करते हैं, एक साथ हम बहुत सारे अप्लायंस ऑपरेट करते हैं, उसे ओवरलोडिंग कहा जाता है। इसमें भी समटाइम एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आने से फायर लगने का डर रहता है। कोजेज ऑफ ओवरलोडिंग, फर्स्ट होता है एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, सेकंड होता है यूज ऑफ द मोर देन वन अप्लायंस इन अ सिंगल सॉकेट। अब सेफ्टी डिवाइस क्या यूज़ होता है, सेफ्टी डिवाइस में हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़, अर्थ वायर और एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये तीन चीज़ें यूज़ करते हैं। फ्यूज़ हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, और जो एमसीबी होता है वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सम इमेजिनरी लाइंस विच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट दे स्टार्ट फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, दैट इज़ 100 हर्ट्स। उसके बाद बात कर लेते हैं 50 हर्ट्स, 100 साइकिल्स कंप्लीट होती है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, जो अभी जस्ट ऊपर ही आया था, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर टचेज ईच अदर। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। व्हाई डज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट, ये इस साल भी बोर्ड में आया था। टू मैग्नेटिक field lines never intersect each other because if they will intersect, so there at the point of intersection there will be two direction which is not possible. Thanks everyone.